जय माता दी भक्तों। सप्तशती का तृतीय अध्याय। महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहसो सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई है। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जय जय मालिका विद्या अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए है। तीन नेत्रों से शोभित मुखबंदी की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। महर्षि ने कहा, असुरों की सेना को इस प्रकार नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे कि सुमेरु पर्वत पर मेघ जल की वर्षा करते हैं। देवी ने अपनी लीला मात्र से सेनापति चिक्षुर के बाणों को अपने बाणों से काट दिया और उसके घोड़े और सारथी को मार डाला और शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर वह असुर हाथ में तलवार और ढाल लेकर देवी के सम्मुख आन खड़ा हुआ और पहली धार वाली तलवार से सिंह के सिर पर चोट की और भगवती की बाई भुजा पर शीघ्रता के साथ वार किया। लेकिन हे राजन, राक्षस की तलवार देवी की बाह से के साथ स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इस पर उस दैत्य ने क्रोध में आंखें लाल करके शूल हाथ में लिया और इसके पश्चात उस महासुर ने वह शूल भी भद्रकाली देवी की ओर फेंका। तब तेज करके अत्यंत जलते हुए सूर्य के समान अंबर में पड़ता हुआ उसको देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा। देवी के शूल से राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और शूल के साथ ही साथ राक्षस के भी सैकड़ों टुकड़े टुकड़े होकर उसके प्राण पखेरु उड़ गई। महिषासुर की सेना का नायक वह महापराक्रमी चिक्षुर जब जान से मारा गया तब देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर सवार होकर आया। उसने अपने आने के साथ ही देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसे अंबिका ने सहज हुकार के शब्द से ही कांतिहीन कर पृथ्वी पर गिरा दिया और शक्ति को टूटा देखकर चामर असुर क्रोध में भर गया और अपना असुर भगवती की ओर फेंका, जिसे देवी ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। सिंह और असुर दोनों लड़ते हाथी पर से पृथ्वी पर आ पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भीषण प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके पश्चात सिंह बड़ी तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे की ओर आते हुए अपने पंजों द्वारा चामर कर सिर धड़ से अलग कर दिया और इसी प्रकार उगद भी शिला तथा वृक्ष आदि की मार खाकर चूर्ण हो गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई भगवती ने गदा की चोट से उदत का कचुम्बर निकाल दिया। भिंदीपाल के वासफल को तथा बाणों से ताम्र और अंध को और तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रास उग्रवीर्य तथा महाहंग नामक असुर को मार डाला। तलवार से निडाल का सिर काट डाला। धुरंधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब सारी सेना नष्ट हो गई तब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी के चरणों को त्रास देने लगा। कितने ही गणों के मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों के प्रहार से, कितनों को पूंछ की चोट से, कितनों को और सिंह की चोट से, कुछ गणों को वेग से, कुछ गणों को सिंहनाद से, कुछ का चक्कर देकर और कुछ को निश्वास वायु के झोंकों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह की ओर झपटा। इससे भवानी को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महावीर महिषासुर भी क्रोध में भरकर खुर से धरती को खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। महिषासुर के वेग के भ्रमण से खुदी हुई बर्फी पोली हो गई। पूंछ के झपोलों द्वारा समुद्र चारों तरफ फैल गया। सिंगों से फाड़े हुए मेघ खड़ हो गए और सवास पवन के आकाश में उड़े हुए सैकड़ों पर्वत धरती पर पड़ने लगे। इस प्रकार क्रोध में लाल होकर झपटते हुए उस महाअसुर को देखकर देवी क्रोध में भर गई। उसने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। इसे महासंग्राम में बंध जाने पर उन्होंने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में देवी जो ही उसका सिर काटने को तैयार हुई, वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। देवी ने उसकी ढाल और तलवार के साथ उसको भी काट डाला। कटने के साथ वह एक बहुत बड़े हाथी में परिवर्तित हो गया और अपनी सूंड के साथ देवी के सिंह को खींचने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाले। सूंड कटने पर उस दैत्य ने दोबारा भैंसे का रूप धारण कर लिया और चराचर जीवों सहित त्रिलोकी का पहले की तरह दुख देने लगा। इसके पश्चात देवी बार बार उत्तम मधु का पान करती हुई लाल आंखें करके हंसने लगी। इधर वह
बल और पराक्रम के मद से उत्तम हुआ। राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से भवानी पर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से उस असुर के फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर गई, करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, हे मूढ़, तू क्षण भर गरज ले, जब तक कि मैं मधुपान करती हूँ। मेरे हाथ से तेरे मरने पर शीघ्र ही अब देवता गर्जना करेंगे। महर्षि ने कहा। प्रथम तो देवी ने इस तरह से कहा और पीछे कूद कर उस राक्षस के ऊपर जा चढ़ी। महिषासुर को अपने पैरों से दबाकर शूल से उसका सिर काटने लगी। उसके पैर से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से भैंसे वाले मुख में दूसरे रूप से बाहर आने लगा। अभी आधे ही शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकलने पर भी असुर युद्ध करने लगा। तभी देवी ने बड़ी तलवार से उसका सिर काट डाला। इस पर हाहाकार करते हुए राक्षसों की सारी सेना भाग गई और देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वह ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त।